हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रायबरेली रेलवे में। दोस्तों, मैं हूं इस समय संगम नगरी प्रयागराज में और मैं हूं प्रयागराज के छिंकी रेलवे स्टेशन पे और आज यहां से एक नई रेल यात्रा का प्रारंभ करने वाला हूं जो कि चंबल एक्सप्रेस में होने वाली है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में और आगे आपको चंबल एक्सप्रेस की यात्रा देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और फिर आपसे रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रयागराज छिंकी रेलवे स्टेशन जो है वो प्रयागराज सिटी के आउटर में पड़ता है। तो अगर आप लोग प्रयागराज की ओर से यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज जंक्शन से छिंकी के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर ही यहाँ आना पड़ेगा। तो ये एक ख़ास बात थी यहाँ पर आने के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यात्रा कर रहा है ये प्राणी। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं छिंकी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे। और अगर आपसे बात करें छिंकी जंक्शन के बारे में तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन विंध्याचल मिर्ज़ापुर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए कट जाती है और एक लाइन यहाँ से मानिकपुर जंक्शन के लिए कट जाती है और एक लाइन नैनी जंक्शन होते हुए प्रयागराज जंक्शन की ओर चली जाती है। और इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म हैं। और अगर बात करें यहाँ साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक है। और अगर आप सुबह सुबह भी यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह प्रॉपर मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए अब वेट करते हैं अपनी ट्रेन का और फिर आपको सीधे दिखाते हैं ट्रेन का अराइवल। दोस्तों, आज हमारी ट्रेन में हावड़ा शेड का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। तो चलिए अब इस करते हैं इस ट्रेन को बोर्ड और आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो करीब 15 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंची है। तो देखते हैं कब इसका डिपार्चर होता है। दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस यात्रा में। तो चलिए फिर सीधे मिलते हैं इसके डिपार्चर पर। तो ये जो लाइन है जिस ओर गुड्स ट्रेनें जा रही है ये नैनी होते हुए प्रयागराज जंक्शन की ओर चली गई है और हम लोग अब मानिकपुर जंक्शन वाली लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सामने से जो लाइन आ रही है प्रयागराज जंक्शन की ओर से आ रही है और एक्चुअली हम लोग एक बाईपास लाइन से आगे बढ़ रहे थे अभी तक, जो कि प्रयागराज छिंकी से मानिकपुर की मेन लाइन पे एक बाईपास लाइन है। ये सामने से प्रयागराज जंक्शन की ओर से मेन लाइन आ रही है। अब हम लोग मानिकपुर की मेन लाइन पे, मानिकपुर जंक्शन की मेन लाइन पे ज्वाइन हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे इस ट्रेन के बारे में तो ट्रेन नंबर 12175 चंबल सुपरफास्ट एक्सप्रेस
हर संडे और वेडनेसडे को हावड़ा जंक्शन से शाम को 5 बजे चलती है और अगले दिन शाम को 5:05 पर आपको ग्वालियर जंक्शन उतार देती है। और इस बीच ये 1288 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 23 घंटे और 20 मिनट में कवर करती है। इस बीच इसके 28 हाल्ट रहते हैं और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो नाम है चंबल एक्सप्रेस, वो शायद चंबल नदी से लिया गया है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है और इस बीच चंबल नदी बहती है। तो उसी चंबल नदी के नाम से इस ट्रेन का नाम चंबल एक्सप्रेस रखा गया है। और दोस्तों चंबल एक्सप्रेस 3 हैं, एक जिसका डेस्टिनेशन ग्वालियर जंक्शन है और एक जिसका मथुरा जंक्शन है और एक जिसका आगरा कैंट है। और ये तीनों ही ट्रेनें हावड़ा से सेम टाइमिंग पर चलती हैं और अलग अलग दिन में अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाती हैं। और सबसे पहले मथुरा जंक्शन के लिए चंबल एक्सप्रेस चलाई गई थी। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो करीब आधे घंटे लेट हो चुकी है और हम लोग मानिकपुर जंक्शन पहुंचने वाले हैं। और मानिकपुर जंक्शन के बाद सीधे चित्रकूट धाम में ट्रेन रुकेगी, जहां तक मेरी यात्रा रहने वाली है। तो दोस्तों तय समय से लगभग आधे घंटे देरी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मानिकपुर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन सतना जंक्शन के लिए और एक लाइन चित्रकूट धाम और बांदा के लिए निकल जाती है, जिस लाइन से हम लोग अभी जाने वाले हैं, और एक लाइन जिससे आ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की ओर जाती है। और एक 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पे 90 ट्रेन का हॉल्ट है। तो करीब 4 से 5 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं।
दोस्तों सामने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का रेक खड़ा हुआ है जो मानिकपुर से नई दिल्ली के बीच में चलती है। दोस्तों ये लाइन सीधे सतना जंक्शन की ओर निकल जाती है, जिस ओर ये ट्रेन सामने से कोई ट्रेन खड़ी हुई है, और हम लोग बांदा लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट धाम होते हुए बांदा के लिए जाती है और वहीं से कानपुर के लिए भी लाइन है। तो दोस्तों इस छोटे से मगर एक सुंदर से घाट सेक्शन को पार करने के बाद हमारी ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन खो में रुकी हुई है। इसके बाद ही सीधा चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन आएगा, जहां तक कि आज की हमारी यात्रा होने वाली है। और ट्रेन में सफाई बराबर मेंटेन की जा रही है। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन के जो सफाई करने वाले स्टाफ हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में आके ट्रेन की सफाई को बराबर मेंटेन कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर, और प्रयागराज से चित्रकूट तक करीब हमने 123 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, जिसमें हमारी ट्रेन ने लगभग 2 घंटे लिए हैं। और चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है 3 प्लेटफॉर्म का। यहाँ करीबन 36 ट्रेनों का हॉल्ट है, और ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी और घूमने वाले लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे धार्मिक स्थल हैं। इस वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है।
तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।